दोस्तों नमस्कार, मैं इंद्र कुमार सिंह प्रयागराज का रहने वाला हूं और प्रयागराज से मैं देश भर में पैदल चल करके लोगों को जागरूकता फैला रहा हूं। ये जागरूकता है पर्यावरण के प्रति, ये जागरूकता है शिक्षा के प्रति, ये जागरूकता है प्लास्टिक समाधान के प्रति, ये जागरूकता है प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ने के प्रति। ये जागरूकता करने का रीज़न क्या था? ये जागरूकता करने का रीज़न था, यदि आप देख रहे होंगे तो देश भर में जंगल कोयले की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए बड़ी बड़ी कंपनियों को दे दिए गए हैं, जिसकी वजह से पेड़ों की संख्या में बहुतायत मात्रा में कमी आई है। यही नहीं, विकास कार्यों में जिस तरह से इस समय रोड के विकास का कार्य चल रहा है, बहुत से पेड़ काट दिए जाते हैं। मैं प्रयागराज से हूँ। प्रयागराज में कुंभ मेले के दौरान चौड़ीकरण के लिए प्रयागराज से 30 किलोमीटर चारों ओर सड़क चौड़ीकरण के द्वारा सड़क के दोनों ओर जितने भी वृक्ष थे काट दिए गए। अब ये कब तैयार होंगे इसके बारे में कुछ हम अच्छे से नहीं कह सकते, परंतु जो हम देख रहे हैं वो ये है कि 2021 में पूरे वर्ल्ड का तापमान 1 डिग्री बढ़ गया है। तापमान बढ़ने में हमारा सबसे अधिक रोल होता है, जहां हम कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसों को उत्सर्जित करते हैं। कारण अनेक हैं, निवारण एक है कि हमें वृक्षों को अधिक से अधिक तैयार करना होगा। केवल ऑक्सीजन के लिए नहीं, हमें अपने द्वारा फैलाए गए कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने के लिए वृक्षों को तैयार करना आवश्यक होगा। इसके लिए व्यक्तियों में रुचि समाप्त हो गई है। जिन लोगों के पास बाग है वो अपने बाग में सूख गए पेड़ों को दोबारा नहीं लगाते, और जो देखने को मिला रहा है तमाम सरकारी अधिकारियों के मिलीभगत से सड़क के मोटे मोटे पेड़ों को कुछ हजार रुपए लेकर के, घूस लेकर के कटवा दिए जाते हैं। हो सकता है बहुत से भाइयों को बुरा लग रहा हो जो विभागों में हो, परंतु सच्चाई यही है। मेरे बहुत से मित्र, मेरे बहुत से अभिन्न तमाम विभागों में कार्यरत हैं, जिसमें वन विभाग सबसे ज़्यादा जिम्मेदार है। वन विभाग के जो फॉरेस्ट ऑफिसर हैं, वन विभाग के जो अन्य कर्मचारी हैं, इनकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि रोड के किनारे जो पेड़ लगे गए हैं उनकी रक्षा करें, उनकी मार्किंग करें, परंतु बहुत अधिक संख्या में इनकी मिलीभगत से देश भर में बहुत से अनैतिक तरीके से वृक्षों की कटाई हो रही है। इसमें कहीं हद तक हमारे सिपाही भी जिम्मेदार हैं। हम इन सब से रिक्वेस्ट करते हैं, आप प्रकृति को बचाने में योगदान करें, ना कि प्रकृति को मिटाएं। ऐसे ही वृक्षों की संख्या में लोप होता जा रहा है। यदि आप अपनी जिम्मेदारी से विमुख होंगे तो निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में हमें और संकटों का सामना करना पड़ेगा। हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए सहज ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध होगा। वो गर्म गैसों के बीच में होंगे, उनके बीच जो गर्म गैसों का अनुपात होगा वो अत्यधिक होगा। आपसे निवेदन है कि मेरे इस प्रयास में आप सब भी सहभागी बने, और आप सबसे अनुरोध है दोस्तों कि ये जो अभियान मैं चला रहा हूँ इसमें आप सब आगे बढ़ करके योगदान दें। जहाँ भी मैं आपको दिखूँ मुझे आप आश्रय दें एवं मेरा सहयोग करें, मेरे साथ चलें, 4 लोगों से बात करें। अगर हम 10% लोगों को भी वृक्ष लगाने के लिए प्रेरित कर सके तो ये हमारा एक महान प्रयास होगा। आपसे अनुरोध है इस प्रयास में आप भी संलग्न हो। मेरे वीडियो को देखिए, अत्यधिक लोगों को शेयर करिए, लाइक करिए, कुछ कमेंट्स भी करिए, क्योंकि जैसे जैसे लोग मेरे वीडियो को देखेंगे, आपके द्वारा फैलाए जाएंगे, तो लोगों में वृक्षों को लगाने के प्रति धारणा बनेगी। यही नहीं मित्रों, मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूँ कि प्लास्टिक का कोई समाधान नहीं है। हम दैनिक जीवन में तमाम तरह की प्लास्टिक उपयोग करते हैं, तो प्लास्टिक के समाधान के लिए हमें क्या करना होगा? प्लास्टिक के समाधान के लिए जो पन्नियाँ बैन हैं उन्हें नहीं इस्तेमाल करना है। यदि हमारे घर में यदा कदा वो दिखाई देती है तो बच्चों को क्राफ्ट के प्रति जागृत करके उन पन्नियों से क्राफ्ट बनवाना है।
एवं जो 50 माइक्रोन से ऊपर की पन्नी है, जैसे गुटखा, बीज की पन्नियाँ, बिस्किट, कुरकुरे, चिप्स और आपकी नमकीन की पन्नियाँ, ये सारी पन्नियाँ आप एकत्रित करिए। प्लास्टिक के बॉटल्स, चाहे वो आपके कृषि कार्य में दवाओं के लिए इस्तेमाल किए गए बॉटल हो, चाहे ड्रिंकिंग वाटर हो, या दवाओं जो आप दैनिक जीवन में बच्चों के लिए अपने लिए दवाएं प्रयोग करते हैं जो प्लास्टिक की बॉटल में, उन सब को रिसाइकिल के लिए भेजा जा सकता है। तो आप एक जगह एकत्रित करें। अपने यहाँ जब कबाड़ का काम करने वाले हमारे भाई आपके द्वार पर आएँ, बदले में फल दें, कुछ और दें या पैसे दें, तो आप उसके बदले में विनिमय कर लें, क्योंकि ऐसा करने से प्लास्टिक का निस्तारण सही तरीके से होगा, जैसा हमारी सरकारों ने प्रबंध कर रखा है। हम सरकारों से शिकायत करें तो ये उचित है या नहीं मैं नहीं जानता, परंतु सरकारों से शिकायत करने की जगह हमें स्वयं में जागरूकता लानी होगी। हमें अपने स्कूलों को बचाने के लिए, हमें शिक्षा को बचाने के लिए, यदि हमसे हो सकता है तो अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाना है। सरकारी स्कूल में पढ़ा करके अपने बच्चों को वैसे ही ध्यान देना है जैसे हम प्राइवेट स्कूल के दौरान अपने बच्चों को छोड़ने जाते हैं, लेने जाते हैं, एवं ट्यूशन की भी व्यवस्था करते हैं, एवं घर पर उसको सेल्फ स्टडी के लिए प्रेरित करते हैं। तो सेल्फ स्टडी कराइए। निश्चित रूप से सेल्फ स्टडी बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाएगी। आपका मार्गदर्शन, शिक्षकों का मार्गदर्शन बच्चों में उच्च गुणवत्ता लाएगी। सरकारी स्कूल को बचाइए, क्योंकि वहाँ जो अध्यापक हैं वो आपके घर से हैं। भविष्य में जो अध्यापक होंगे वो भी आपके ही घर के होंगे। हमें हमारी बच्चियों के लिए सरकारी दामाद चाहिए। तो सरकारी शिक्षा यदि नहीं दिलाएंगे तो सरकारी स्कूल में शिक्षक कैसे होंगे? इसलिए आपसे निवेदन है कि अपने बच्चों को